Hello my dear students, how are you all? Students, welcome to our YouTube channel आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, हम बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर पेपर फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशंस कवर कर रहे थे। एंड फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन में हम लोग जो यूनिट 2 है दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, जिसमें हम लोगों ने मनी मार्केट कवर किया था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कवर किया था कि मनी मार्केट होता क्या है, मनी मार्केट के डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स एंड रोल ऑफ द आरबीआई इन इंडियन मनी मार्केट। ओके, उससे पहले मनी मार्केट के कंपोनेंट्स, मनी मार्केट के फीचर्स, ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, राइट। तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो पहले क्लास से आज तक हमने पढ़ा है ना, ठीक है, टोटल 11 क्लासेस में अपलोड कर चुका हूं, तो वो पहले आप 11 क्लासेस देख लीजिए, उसके बाद ये जो क्लासेस है ये आपको सिक्वेंशनली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर चैनल पे आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी हिट करिए और इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए जिन लोगों जो लोग बीकॉम में पढ़ रहे हैं, जिनके सिलेबस में ये वाला सब्जेक्ट है, ठीक है। इस चैनल पे रेगुलरली हम लोग बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हाई क्वालिटी कंटेंट अपलोड करते रहते हैं और आगे जाके हम लोग एक मेंबर्स के लिए सेपरेट एक वीडियो बनाने वाले, सेपरेट कुछ वीडियोस बनाने वाले, जो कि बहुत हेल्प करेगा मेंबर्स लोगों को जो इस चैनल के मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे। उसके बारे में मैं आपको आगे एक वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और अगर ये नोट आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी क्लासेस हमारा होता है उसमें टेलीग्राम चैनल में हम लोग ये सारे के सारे नोट्स अपलोड करते रहते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो चलिए टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन पे। आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे सर? आज हम लोग कैपिटल मार्केट के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कैपिटल मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट के फीचर्स क्या क्या है, कैपिटल मार्केट के फंक्शन क्या क्या है, ये सब आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का, इंडियन इकोनॉमी का, इंडियन मनी मार्केट एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा पिलर है। सिमिलरली इंडियन कैपिटल मार्केट भी इंडियन इकोनॉमी का एक बैकबोन है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का एक बहुत बड़ा पिलर है, ठीक है। तो क्या होता है सर ये कैपिटल मार्केट, ये मनी मार्केट से कैसे डिफरेंस है, ये कैसे काम करता है, इसके बारे में पूरा डिटेल में आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सर व्हाट इज कैपिटल मार्केट। जैसा आप लोगों ने बताया था सर आपने कि मनी मार्केट जो है, मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो कि कॉर्पोरेट्स हो गया या फिर नॉर्मली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गया, इन लोगों के लिए शॉर्ट टर्म या फिर गवर्नमेंट के लिए हो गया, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स फुलफिल करता है, ठीक है। गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट्स, अदर स्टेक होल्डर, इन सब का शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स जो मार्केट फुलफिल करता है उसे हम लोग बोलते हैं मनी मार्केट, जिसमें जितने भी सिक्योरिटीज, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो मैक्सिमम 1 ईयर के लिए होते हैं, ठीक है। लेकिन कैपिटल मार्केट क्या है? कैपिटल मार्केट स्टूडेंट्स ओनली लॉन्ग टर्म फाइनेंस के ऊपर फोकस करता है, ठीक है। सो कैपिटल मार्केट इज ए मार्केट, कैपिटल मार्केट इज ए मार्केट वेयर लॉन्ग टर्म फंड्स आर रेज्ड एंड इन्वेस्टेड। तो जिस मार्केट में, जैसे शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए मनी मार्केट है, 1 साल से नीचे के लिए आपको अगर पैसा चाहिए, कॉर्पोरेट्स को पैसा चाहिए, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, तो वो मनी मार्केट के थ्रू वो पैसा रेज करते और मनी मार्केट को आरबीआई कंट्रोल करता है। सिमिलरली कैपिटल मार्केट के थ्रू आप लॉन्ग पीरियड के लिए पैसा उठा सकते हो, ठीक है। It provides a platform for companies, government and other institutions to obtain fund for a period generally more than 1 year. नॉर्मली ये क्या करता है, ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कंपनीज के लिए, अदर इंस्टीट्यूशंस के लिए, गवर्नमेंट के लिए, कि भाई अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, इन सब पीरियड के लिए अगर आपको पैसा चाहिए, देन यू कैन रेज योर फंड थ्रू मनी मार्केट, ओके, सॉरी थ्रू कैपिटल मार्केट, ओके। सो कैपिटल मार्केट बेसिकली एक लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज या फिर लॉन्ग टर्म फंड्स की सोर्स है या फिर लॉन्ग टर्म फंड्स की मार्केट है, ओके। Capital market is a market for buying and selling of long-term financial securities such as shares, debentures and bond. अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बोले तो कैपिटल मार्केट क्या है? कैपिटल मार्केट एक मार्केट है where shares and where long-term shares market for a buying and selling of long-term financial securities such as shares, debentures and bond. शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, इन सारे सिक्योरिटीज को, ये सारे फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को जहां पे बेचा जाता है, खरीदा जाता है, उस मार्केट को हम लोग बोलेंगे कैपिटल मार्केट, ठीक है। अच्छा, कैपिटल मार्केट हेल्प्स इन ट्रांसफरिंग सेविंग्स फ्रॉम द पीपल हु हैव सरप्लस फंड टू दोज हु नीड फंड फॉर इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट।
कैपिटल मार्केट एक जरिया बनता है जहां पे जिसके थ्रू जिनके पास सरप्लस पैसा होता है ना, वो क्या करते हैं, वो सरप्लस पैसे को, जिन लोगों को पैसों की जरूरत है, जैसे हम जैसे लोगों के पास अगर कुछ एक्स्ट्रा पैसा बच जाता है तो हम वो पैसा कॉर्पोरेट्स को देते हैं जिनको पैसों की जरूरत है, जो वो पैसा लेके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सकते हैं, बिजनेस में यूज कर सकते हैं, सो दैट उनके लिए ज्यादा रिटर्न आएगा और उसमें से कुछ रिटर्न हमें मिलेगा। ठीक है, चलो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, सपोज ए कंपनी wants 100 crores for expansion of its business. Suppose a company wants 100 crores for expansion of its business. It can raise this money by issuing shares or debenture in the capital market. अगर किसी कंपनी को 100 करोड़ चाहिए, बहुत बड़ा पैसा चाहिए, तो वो कहां से पैसा उठा सकता है, कैपिटल मार्केट के थ्रू वो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज को इशू करके पैसा उठा सकता है। ठीक है, चलो अगर कैपिटल मार्केट की हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो कैपिटल मार्केट क्या है, ए मार्केट फॉर रेजिंग एंड इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म फंड्स थ्रू वेरियस फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। ओके, इट इंक्लूड्स institutions, organizations, intermediaries, financial instruments that facilitate flow of long-term funds. Okay. So, sir, what are the features of the capital market? Capital market के features की अगर हम बात करें तो पहला feature है dealing in long-term funds. Okay, देखो capital market mainly deals with funds having a maturity period of more than 1 year. Capital market एक ऐसा market है जो कि लॉन्ग टर्म फंड्स के ऊपर ज्यादा फोकस करता है, लाइक शेयर, सिक्योरिटीज, ओके, ये सारे जो होते हैं ना, बॉन्ड्स, डिवेंचर, जो कि मोर देन 1 ईयर के लिए इशू किया जाता है, ऐसे फंड्स के ऊपर वो ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, सेकेंड है प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए क्या है, इट प्रोवाइड्स इन्वेस्टर्स विथ डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज टू इन्वेस्ट देयर सेविंग इन शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स एंड अदर सिक्योरिटीज। जैसे मेरे जैसे लोग, आप जैसे लोग, इन लोगों को शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कंपनीज के शेयर्स में, कंपनीज के डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या करता है, ये जो मार्केट है ये हेल्प करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। वैसे स्टूडेंट्स, आप में से कौन कौन से लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर करना चाहते हो? म्यूचुअल फंड हो गया, शेयर मार्केट हो गया, कुछ मतलब किन लोगों को म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, नॉलेज नहीं है, आप लोग क्या करिए, कमेंट में लिखिए शेयर मार्केट। जिन लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, डिवेंचर में, कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा एक क्लास के थ्रू। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो कमेंट में आप लिखिए इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलो हेल्प इन कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है। कैपिटल मार्केट मोबिलाइजेस savings and convert them into the productive investments, thus it helps in capital formation. कैपिटल मार्केट एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल्स को, जो कि क्या करते हैं, वो इंडिविजुअल्स, कैपिटल मार्केट एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है मेरे जैसे इंडिविजुअल्स एंड रिटेल इन्वेस्टर्स को, कि भाई आप अपना पैसा जो है ना उसे इन्वेस्टमेंट करिए शेयर मार्केट में, उसे इन्वेस्टमेंट करिए बड़े बड़े कंपनीज के पास, और वो पैसा कंपनीज को आज इन्वेस्टमेंट मिलता है तो वो उसे क्या करते हैं, अपने डेवलपमेंट में, कंट्री के डेवलपमेंट में लगाते हैं, बिजनेस को ग्रो करने में लगाते हैं। तो इस तरह से कैपिटल मार्केट एक मोड बन जाता है जहां पे सेविंग्स इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर पॉइंट है प्रोवाइड्स फंड टू कंपनीज। एक और चीज है, प्रोवाइड्स फंड टू कंपनीज, मतलब कंपनीज को इस मार्केट के थ्रू, कंपनीज कैन रेज लॉन्ग टर्म फाइनेंस थ्रू द इशू ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स थ्रू कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के थ्रू जो कंपनीज होते हैं वो शेयर्स, डिवेंचर्स ये इशू कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आपका आता है इंक्लूड्स ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूट्स। ओके, सो कैपिटल मार्केट में क्या है, कैपिटल मार्केट कंसिस्ट ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूट्स सच एज स्टॉक एक्सचेंजेस, सेबी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मर्चेंट बैंकर्स, जैसे आपकी एनएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, आपकी सेबी है, आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, आपकी मर्चेंट बैंकर्स है। तो ये सारे कैपिटल मार्केट के डिफरेंट प्लेयर्स होते हैं। ओके, रिस्क एंड रिटर्न, डिफरेंट सिक्योरिटीज हैव डिफरेंट लेवल ऑफ रिस्क एंड रिटर्न, जनरली सिक्योरिटीज ऑफरिंग हाई रिटर्न में इन्वॉल्व्स हाई रिस्क। तो इसके जो सिक्योरिटीज होते हैं कंपैरिजन टू मनी मार्केट, इसके सिक्योरिटीज में रिस्क बहुत ज्यादा होता है, जैसे स्टॉक हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, क्योंकि ये ज्यादा रिटर्न प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, स्टॉक्स कभी कभी 100%, 200% ऐसे रिटर्न प्रोवाइड करते हैं, तो जिसमें रिटर्न ज्यादा है उसमें ज्यादा रिस्क भी है। तो इसीलिए
इसके जो सिक्योरिटीज वगैरह है ना, कैपिटल मार्केट के जो सिक्योरिटीज है दे आर उसमें क्या होता है ना कि रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है, सो इट इंक्लूड्स मार्केट रिस्क। ओके, मार्केट फॉर सिक्योरिटीज। सो कैपिटल मार्केट बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप शेयर्स एंड डिवेंचर वगैरह ट्रेडिंग कर सकते हो, बाय एंड सेल कर सकते हो, तो इसीलिए ये एक मार्केट है फॉर सिक्योरिटीज। रेगुलेटेड मार्केट, रेगुलेटेड मतलब सेबी जो है ना, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है। ये गवर्नमेंट, जैसे आरबीआई था मनी मार्केट को मैनेज करता था ना, आरबीआई जैसे मनी मार्केट को मैनेज करता था, मनी मार्केट को कंट्रोल करता था, सिमिलरली आपकी ये जो सेबी है वो भी क्या करता है, ये आपके कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करता है। जो भी रेगुलेशंस वगैरह होता है, जो भी लॉज वगैरह लाना होता है, वो सेबी लाता है फॉर कैपिटल मार्केट। ठीक है, चलो उसके बाद अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, इंपोर्टेंस एंड फंक्शंस ऑफ द कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट के क्या क्या इंपोर्टेंस है एंड क्या क्या फंक्शंस है, उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1, इंपोर्टेंस और फंक्शंस की बात करें तो पहला फंक्शन है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। ओके, कैपिटल मार्केट कलेक्ट सेविंग्स फ्रॉम द इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस एंड मेक दिस फंड्स अवेलेबल फॉर द प्रोडक्टिव पर्पज। सो सेविंग्स कैपिटल मार्केट के थ्रू जाके आपकी इन्वेस्टमेंट बन जाता है। ठीक है, सो कैपिटल मार्केट सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करता है, उसे मोबिलाइज करता है। ओके, कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल मार्केट प्रमोट्स इन्वेस्टमेंट एंड हेल्प्स इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी। सो प्रोडक्टिव कैपेसिटी इकोनॉमी का ये ग्रो करता है, इनको इंक्रीज करता है थ्रू promoting investment from the retail investors. Provide long-term finance. Companies and government can obtain long-term funds through shares, bonds, debentures. Companies and government bonds के थ्रू, शेयर के थ्रू, डिवेंचर के थ्रू क्या कर सकते हैं, कैपिटल मार्केट से पैसा ले सकते हैं। ठीक है, प्रमोट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। इंडस्ट्रीज रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल फॉर सेटिंग ऑफ न्यू बिजनेसेस, एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन। कैपिटल मार्केट हेल्प्स इंडस्ट्रीज ऑब्टेनिंग दिस फंड्स। ओके, उसके बाद अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, उसके बाद आपका क्या है, सो प्रमोट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कैसे होता है, देखो, इंडस्ट्रीज रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल फॉर सेटिंग ऑफ न्यू बिजनेसेस, एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन। सो कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट होता है ना, कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो उस बिजनेस को पैसा चाहिए ग्रो करने के लिए। अगर ये पैसा शॉर्ट टर्म में वो लेंगे ना मनी मार्केट से, तो उन्हें जल्दी रिटर्न करना पड़ेगा। सो दे आर नॉट फोकसिंग ऑन देयर बिजनेस, दे कैंट फोकस ऑन देयर बिजनेस, वो अपने बिजनेस में ज्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे। अगर हमेशा आपके दिमाग में रहेगा ना कि भाई मुझे पैसा लौटाना है, पैसा लौटाना है, तो उस केस में आप काम कैसे करोगे। इसीलिए कंपनीज क्या करते हैं, कैपिटल मार्केट को चूज करते हैं, जिसमें शेयर्स हो गया, डिवेंचर हो गया, ये लाइफ लॉन्ग तक आपके पास रहते हैं और आपको रिटर्न नहीं करना है। इसमें से बाय और सेलर चेंज होते रहते हैं, लेकिन कंपनी के पास जो पैसा है ना वो एक इंडेफिनाइट पीरियड तक रहता है। ठीक है, अच्छा, प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो था यहाँ पे, प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मतलब इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट देयर सरप्लस फंड इन डिफरेंट सिक्योरिटीज अकॉर्डिंग टू देयर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। तो जिसकी जो भी कैपेसिटी है, किसी को अगर बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना है, किसी को डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट करना है, किसी को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, इन सब के लिए कैपिटल मार्केट एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपना सरप्लस फंड को इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है आपका प्रोवाइड लिक्विडिटी। ठीक है, देखो एक और चीज है कि कैपिटल मार्केट क्या करता है ना, इसमें दो मार्केट है, एक है प्राइमरी मार्केट जिसके थ्रू आपकी कंपनीज या फिर गवर्नमेंट ये क्या करते हैं, पैसे लेते, और एक होता है आपकी सेकेंडरी मार्केट जहां पे ये जैसे हमारी नॉर्मल मार्केट होता है ना, जिसमें कोई भी प्रोडक्ट बाय और सेल होता है, इस तरह से जो सिक्योरिटीज होता है, जो शेयर्स होता है, वो इस मार्केट में बाय एंड सेल होता है। ठीक है, सिक्योरिटीज ट्रेडेड इन सेकेंडरी मार्केट कैन कन्वर्टेड इनटू कैश रिलेटिवली इजीली, दस कैपिटल मार्केट प्रोवाइड लिक्विडिटी टू इन्वेस्टमेंट। अब देखो दो तरह की मार्केट होता है कैपिटल मार्केट, जिसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। कैपिटल मार्केट में बेसिकली दो मार्केट है, वन इज योर प्राइमरी मार्केट, अनदर इज सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट में क्या होता है ना कि ये ऐसा मार्केट होता है जहां पे कंपनीज डायरेक्टली लोगों से पैसा लेता है या फिर पब्लिक से पैसा लेता है। लेकिन सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, जैसे आप लोगों को पता होगा शेयर मार्केट है, जीरोधा, अपस्टॉक, ग्रो, आपने कभी कभी कंपनीज के नाम सुना होगा। ठीक है, जिसके थ्रू बहुत सारे बच्चे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो। तो उन बच्चों के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि ये जो बच्चे होते हैं, आप जिस मार्केट में ट्रेड करते हो ना, उसको बोला जाता है सेकेंडरी मार्केट। ओके, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप शेयर खरीदते हो, उसे बेचते हो,
तो ये सब जो है ना, शेयर को परचेज करना, सेल करना, यही आपका शेयर मार्केट में होता है, प्रोवाइड लिक्विडिटी। ओके, इसके थ्रू क्या है, देखो मान लो आज मेरे पास 10 लाख रुपए के शेयर है, आज मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए के शेयर है। तो ये जो 10 लाख रुपए के शेयर है, ये 10 लाख रुपए के शेयर मैं क्या करूंगा, अगर मुझे कल पैसा चाहिए तो मैं बेच दूंगा, 1-2 दिन में मुझे पैसा मिल जाएगा। तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट में वो शेयर से, लेकिन जब भी चाहूं मैं उस पैसे को क्या कर सकता हूं, उस शेयर को क्या कर सकता हूं, मनी में कन्वर्ट कर सकता हूं। अगर मुझे कभी भी जरूरत पड़ेगा कि भाई मेरे पास 10 लाख का शेयर है, मुझे पैसा कौन देगा, मैं उस शेयर को मार्केट में बेच दूंगा, और जिस दिन मार्केट ओपन होगा मार्केट में बेच दूंगा, उसके बाद बेचने के बाद मैं क्या करूंगा, वो पैसा मुझे 1-2 दिन में मिल जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद आता है प्राइस डिस्कवरी। जैसे मैंने बोला कि मैं मेंबर्स लोगों के लिए एक सीरीज लाने वाला हूं। पहले हम लोग ये लर्न करेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड में कितने टाइप्स के म्यूचुअल फंड होता है। तो अगर आपने मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया तो मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, बहुत जल्दी जब मेंबर्स लोग उसमें ज्वाइन करेंगे उन लोगों के लिए वो स्पेसिफिक वीडियो होने वाला है। ठीक है, प्राइस डिस्कवरी, demand and supply determines the market price of the securities, therefore capital market helps in determining the fair market value of the securities। भाई कैपिटल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पे शेयर्स की जो प्राइस है ना, वो डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। अगर किसी भी सिक्योरिटीज की, किसी भी शेयर की डिमांड बहुत ज्यादा हाई है तो उसको हाई प्राइस मिलेगा, अगर किसी की डिमांड बहुत कम है तो उसको लो प्राइस मिलेगा। तो इस बेसिस पे फेयर मार्केट प्राइस जो है वो किसी भी सिक्योरिटीज का पता चल जाता है थ्रू कैपिटल मार्केट। तो ये प्राइस डिस्कवरी में भी मदद करता है आपका। ठीक है, जैसे एक कंपनी था ना जिसका नाम था पेटीएम। ओके, पेटीएम एक ऐसा कंपनी था जिसने जब लॉन्च हुआ, जब उसने आईपीओ लाया, बोला कि भाई मेरे शेयर की प्राइस ना 800 रुपए है। एक टाइम आया उसकी शेयर की वैल्यू 400 रुपए हो गया। जब जोमेटो आया था तो जोमेटो की शेयर के प्राइस कुछ 400 रुपए में लिस्ट हुआ था, लेकिन उसके बाद वो रिड्यूस होकर एक टाइम पे 150 को भी आ गया था। आपकी जो पीडब्ल्यू आया था, पीडब्ल्यू की प्राइस भी कुछ 250 में आई थिंक वो लिस्ट हुआ था, आज के टाइम पे वो 150 वगैरह में चल रहा है। इसका मतलब मार्केट ऐसा चीज है, मार्केट आपको हमेशा सही दिशा दिखाता है कि भाई ये जो है दिस इज द राइट एरिया, और इसकी जो वैल्यू है ये है राइट वैल्यू। आप जितना मर्जी लोगों को फ्रॉड कर लो, आईपीओ में जितना भी हाइक क्रिएट कर लो, लेकिन जब मार्केट में आओगे तो मार्केट में उतना पैसा आपको इन्वेस्टमेंट करना है, उतना पैसा मार्केट आपको उतना वैल्यू देगा जितना आपकी औकात है, जितनी आपकी वैल्यू है। ठीक है, एनकरेजेस एंटरप्राइजेस, देखो क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एनकरेजेस एंटरप्रेन्योर्स टू एस्टैब्लिश एंड एक्सपांड बिजनेस एंटरप्राइजेस। एक बार अगर आपकी पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो जाता है तो आप एक लिस्टेड कंपनी बन जाते हो। तो इस वजह से होता क्या है कि ये बिजनेसमैन को बहुत ज्यादा प्रमोट करता है। देखोगे आप किसी भी शार्क टैंक वगैरह में, किसी भी इसमें अगर आपकी किसी भी शार्क टैंक वगैरह या फिर किसी भी क्या है फाउंडर की अगर कंपनी लिस्ट आ जाता है ना, कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाता है, उसकी आईपीओ आ जाता है, तो वो कितना खुश होता है। जैसे ओयो की आईपीओ आने वाला है, तो इस वजह से रितेश अग्रवाल बहुत ज्यादा खुश है। ओके, अभी कुछ दिन पहले लेंसकार्ट का आईपीओ आने वाला था, आईपीओ आ गया था, तो उसकी वजह से लेंसकार्ट की जो फाउंडर था वो बहुत ज्यादा खुश था। क्यों? क्योंकि हर एक बिजनेसमैन का एक टारगेट होता है कि मेरा जो कंपनी है उसको एक बेस्ट मतलब स्टॉक मार्केट में लिस्ट करना है, वो टॉप में आए, वो कंपनी में अच्छा परफॉर्म करे, इन सब चीजों के ऊपर वो ज्यादा फोकस करते हैं। ओके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ए डेवलप्ड कैपिटल मार्केट फैसिलिटेट्स इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, a developed capital market facilitates investment, industrial growth, employment generation and economic development। आप देखना यूएस में बहुत ज्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट में, दैट्स व्हाई यूएस की इकोनॉमी आज इतना बड़ा हो चुका है। चाइना में भी सेम है। इंडिया में लोगों के पास पहले अवेयरनेस नहीं था, अभी थोड़े थोड़े अवेयरनेस मतलब क्या डेवलप हो रहा है, थ्रू यूट्यूब हो गया, थ्रू बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आके आपको नॉलेज देते हैं शेयर मार्केट का। इस वजह से मैं बोलूंगा कि शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा बेनिफिट आप लोगों का होता है। ठीक है, सो ए डेवलप्ड कैपिटल मार्केट फैसिलिटेट्स इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो एक अगर डेवलप्ड फाइनेंशियल मार्केट होगा ना तो वो इन्वेस्टमेंट को ग्रोथ करेगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ करेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। ये सब चीजें आपका क्या होगा थ्रू एक बेटर स्टॉक और बेटर कैपिटल मार्केट। अगर कैपिटल मार्केट कंट्री का डेवलप करता है तो ये सारी चीजें डेवलप होगा। ठीक है,
कैपिटल मार्केट के अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो कैपिटल मार्केट आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। इंडियन कैपिटल मार्केट जो है सर, ये दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज प्राइमरी मार्केट, नंबर 2 इज योर सेकेंडरी मार्केट। अब ये प्राइमरी मार्केट होता क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, इनके रोल्स क्या क्या है, इनमें कितने टाइप के कंपोनेंट्स है, इसमें क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब हम लोग बात करेंगे लेकिन अगले क्लास में। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग, टाटा बाय बाय।